नमस्कार दर्शकों। उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं को आश्वस्त किया है कि जल्द ही महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी छुट्टी घोषित की जाएगी और ये भी वादा किया उन्होंने कि 23 सितंबर जिस दिन महाराजा का जन्मदिन होता उससे पहले इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगी। और दूसरी ओर टनल के उस पार यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी ये डिमांड करते हैं कि अगर महाराजा हरि सिंह को ये माना जाता है कि वो बड़े रिफॉर्मर थे और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का भी कंट्रीब्यूशन है। तो वहां से भी अब डिमांड उठने लगी है। काजी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? काजी साहब को आवाज नहीं आ रही। इंद्रजीत जी, वहां से डिमांड उठने लगी है, क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, ऐसी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी की जो मांग एलजी साहब ने मांगी है, पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी और समूचे डोगरा समाज की तरफ से इसका स्वागत करते हैं। और विनोद जी, मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, मैं पहले उस बात पे आता हूं कि महाराजा हरि सिंह की पहले छुट्टी हुआ करती थी। शेख अब्दुल्ला जब आए थे तो उन्होंने वो छुट्टी रद्द की थी। जब महाराजा हरि सिंह की पहले भी छुट्टी हुआ करती थी, यदि आप इतिहास के पन्ने खंगाल के देखें तो छुट्टी पहले भी थी। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले किस लिहाजा में, उनका क्या इसके पीछे मौकिफ है, क्या उनके मोटिव्स हैं, वो मुझे बताएं। उसके बाद मैं जवाब दूंगा कि कहां महाराजा हरि सिंह और कहां शेख अब्दुल्ला, कहां एक पैट्रियोटिक आदमी और कहां एक ऐसा आदमी जो पहले देश विरोधी ताकतों के साथ खेला, कभी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से शुरू की, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई, और कितनी मतलब यदि आप कहें जेनोसाइड, सबसे पहले जो कश्मीरी पंडितों की जेनोसाइड हुई थी इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरू की थी। विनोद जी, मैं आपको याद दिला दूं, 1980 के दशक में जब यही शेख अब्दुल्ला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय मैं कहता हूं कि मुझे करेक्ट करें, लगभग 300 ऐसी जगह थी जिनका नाम बदला गया और उनका इस्लामाइजेशन किया गया। और कहां, मैं वही कहता हूं कि कहां महाराजा हरि सिंह और कहीं शेख अब्दुल्ला, ये तो कोई कंपैरिजन नहीं है, इट्स आउट ऑफ कंपैरिजन। काजी साहब, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज कम आ रही है थोड़ी सी। अब आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जिस तरह के इंद्रजीत सम्याल ने कहा है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं उन सब लोगों को जिन्होंने इस छुट्टी के लिए एक संघर्ष किया। जी धन्यवाद। जिसने भी इस लड़ाई में योगदान दिया, मैं सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं जी। बाकी रही, मैं इंद्रजीत सिंह जी जनाब को सुन रहा था अभी जी। बेसिकली पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी चीज पे छुट्टी की जरूरत क्यों होती है। जी राइट। ये छुट्टी की मांग कर रहे थे, डिमांड होती क्यों है छुट्टी की? पहले क्या लोगों को पिकनिक मनाने के लिए ये छुट्टी चाहिए होती है? नहीं, ये एक हिस्ट्री को रिपीट करने की जरूरत होती है जी। जब एक छुट्टी होती है तो हमसे एक बच्चा हमसे पूछता है कि पापा आज किस चीज की छुट्टी है, और उस दिन वो हिस्ट्री उस बंदे की रिपीट होती है पहले तो। दूसरी चीज, मैं अपने भाई से जो हमारे इंद्रजीत जी यहाँ पे हैं, थोड़ा सा व्हाट्सएप इंडस्ट्री और फेसबुक इंडस्ट्री से ना, यूनिवर्सिटी से, इनसे बाहर निकलिए और रेफरेंसेस लीजिए उन बुक्स का जो बड़े बड़े स्कॉलर्स ने लिखी हुई है। राइट। हमने थोड़े से 2 पेज, क्या व्हाट्सएप पे एक कोई मैसेज फ्लैश हो जाता है, हम उस पे पूरी सोसाइटी में उसको रोटेट कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ शेख अब्दुल्ला कैन नॉट बी फॉरगेटेड बाय द पीपल ऑफ J&K। हम ये नहीं कहते हैं कि हरि सिंह महाराज की कंट्रीब्यूशंस नहीं है, बिल्कुल है, और हम भी इस चीज की डिमांड करते थे कि वहां पे उनकी छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन जिस चीज को ये डिनाई कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूशंस नहीं है, ये वही शेख अब्दुल्ला है। He was the first elected prime minister of J&K। देखिए विनोद जी, मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। देखिए पहले, देखिए मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि सबसे पहले, मैं इनका नाम नहीं जानता, ये कह रहे हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकली है। देखिए काजी साहब, मैं कोई फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपको कोट नहीं कर रहा। आप मुझे किस प्रकार कह सकते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप? माना कि आप कोई लर्न स्कॉलर हो सकते हैं, पर मुझे जानने से पहले मुझे भी जानिए। मैंने जो बातें कही हैं वो किसी फेसबुक या व्हाट्सएप से नहीं कही। बाकी रही बात, आपने एक बात कही कि जब छुट्टी की क्यों जरूरत पड़ती है, और फिर आप ही ने उसी का जवाब दिया कि एक बच्चा हमसे पूछता है कि उसकी क्या अहमियत है। तो काजी साहब ये जान लीजिए, छुट्टी की इसलिए जरूरत पड़ी। मैं ये कहता हूं, आपने कहा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मैंने कहा महाराजा हरि सिंह। मैं ये कहता हूं कि जिस प्रकार से आप ही की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
महाराजा हरि सिंह के साथ अनजस्टिफाइड किया, जिस प्रकार से आप ही की पार्टी ने डोगरा कल्चर को यहाँ पे कुचला, आप ही की पार्टी ने महाराजा हरि सिंह को यहाँ से देश निकाला दिया। वो एक ऐसा व्यक्ति जिसने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय किया, आपने उनके पुरखों तक की इतिहास को कुचल के रख दिया। और आज आप बड़े मुंह से कहते हैं कि मुबारक है, किस बात की छुट्टी? छुट्टी इसलिए कि आप मजबूर हो गए। आज आपको पता चला कि पूरा जम्मू कश्मीर एकजुट है, सच्चाई सामने आई। जो आपने सच्चाई दी थी ना, वो सच्चाई किताबों से बाहर आई। आपने तो डोगरा हिस्ट्री को कुचलने का प्रयास किया। क्या किया आपने महाराजा हरि सिंह के बारे में? आपके वही शेख अब्दुल्ला थे जिन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में तब तक शांति नहीं हो सकती जब तक महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर पे है। और विनोद जी, ये वो कहते हैं 900 चूहे खा के दिल्ली हज को चली। ये हमें सिखाएंगे कि महाराजा हरि सिंह की क्या कंट्रीब्यूशन है? ये हमें बताएंगे। ये कल तक के लोग ये हमें बताएंगे कि फेसबुक क्या है, व्हाट्सएप क्या है। अरे जस्ट आई एम कोटिंग यू विद फैक्ट्स एंड फिगर। इफ यू हैव सम लॉजिक, जस्ट डिनाई मी, जस्ट प्रूव मी रॉन्ग। चलो चलो चलो, काजी साहब कुचल के रखा है आपने जम्मू कश्मीर के डोगरों को, और आज कहते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। जी जी, चलिए विनोद जी, इन्होंने बात ही ऐसे कर दी, हमें बता रहे हैं, हमें प्रीच कर रहे हैं ये। इंद्रजीत जी, काजी साहब की नहीं, मैं कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन हाँ, सुन लीजिए, क्योंकि इन्होंने बात ही ऐसी कर दी कि व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी। अरे भाई, हम व्हाट्सएप और फेसबुक, मार्क्स जुर्कबर्ग ने अभी फेसबुक 90 के दशक में बनाई होगी मेरे भाई। ये हिस्ट्री 1947 से आती है, ये हिस्ट्री 1925 से आती है, जब महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के ऐसे ओथ ली थी, ऐसे महाराजा की ओथ ली थी। उस समय फेसबुक व्हाट्सएप नहीं थी। जस्ट करेक्ट योरसेल्फ। चलो चलो, काजी साहब आप रिप्लाई करें। मैं अपने बड़े भाई से ये कहना चाहता हूं, ये वही शेख अब्दुल्ला है जिन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से शुरू करके उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट किया। क्या मेरा ये भाई जानता है कि ये किस चीज के लिए किया गया था? ये जो हमारी, बोलिए, मैं जवाब दूंगा। आप बोलिए, उसके बाद मैं रिप्लाई करूंगा। सर एक मिनट, आपने बोल लिया, प्लीज। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ जी, प्लीज कैरी ऑन। हम यहाँ आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं सर, वी आर हियर टू डिबेट। जी, हम यहाँ डिबेट हम लड़ाई करने के लिए नहीं है। नहीं, मैं भी डिबेट ही कर रहा हूँ, प्लीज। नहीं, इट्स ए वार ऑफ आइडियोलॉजी। बिल्कुल, आप कीजिए, प्लीज कैरी ऑन। बिल्कुल हम आते हैं। दूसरी बात सर, सबसे पहले तो हमारी ये जो हम जिन जमीनों पे आज हम किसान काशी कर रहे हैं ना, पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जमीनें हमें किसने दी, इनकी कंट्रीब्यूशंस को। और कभी भी किसी भी इंसान का, किसी भी शख्स का नाम लिया जाए तो बड़े इज्जत और एहतराम का। ये तरीका नहीं है कि कोई बोलेगा कौन था वो शेख अब्दुल्ला, क्या किया, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप और मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए नहीं बैठे हैं। कंपैरिजन करने के लिए बहुत सारे, वो जनता को डिसाइड करना होता है कि कौन सही था, कौन गलत था। जी। और ये वही शेख अब्दुल्ला थे जिन्होंने पूरा रोल प्ले किया कि जब एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद भी उन्होंने पूरा रोल प्ले किया कि हमें एक्सेप्शन करना चाहिए इंडिया के साथ। हमें इन चीजों को नहीं भूलना चाहिए। जी। उन्होंने, हम इस स्टेट में रहते हैं, उन्होंने 20 साल 22 साल जेल में काटे। किनके लिए काटे? वो किस डिग्निटी को, किस इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमें इस चीज को देखना चाहिए, इस चीज को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने अपने जवानी के 20 साल जेल में काटे हैं तो किसके लिए काटे? उसके लिए सिर्फ कश्मीर के लोग नहीं थे, वो पूरे जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए उन्होंने जेल काटी, ताकि हमारी डिग्निटी, हमारी पहचान, हमारा कल्चर वो मौजूद रहे। अब हम बिल्कुल ही इतना हार्श हो जाएंगे कि हम बिल्कुल किसी चीज को इग्नोर करेंगे, ये बात अच्छी नहीं है। बाकी रही कंट्रीब्यूशन, ठीक है, हम आज भी डिमांड करते हैं। जब कल तक छुट्टी होती थी, आज इनकी छुट्टी डिक्लेयर हुई, तो हम डिमांड करते थे जो छुट्टी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम पे होती थी वो आज भी बहाल होनी चाहिए। जितनी कंट्रीब्यूशंस अगर हरि सिंह की है, उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशंस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए। चलिए समयाल साहब, आप बताइए। आज हम जितनी मेडिकल फैसिलिटीज देखते हैं, जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारा सोरा में है। किसने दिया वो इंस्टीट्यूट? लैंड टू टेनर्स किसने दिया? अपनी बात रखूं? वो ये जमीनें किसी की नहीं थी, ये जमीनें महाराजा की थी। इनको किसानों को किसने दिया?
इस चीज को बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए इमरान साहब, आप विनोद जी, अब मैं अपनी समयाल साहब आप बताइए, इनका कहना है कि विनोद जी, मैं जी मैंने काजी साहब जी मैंने काजी साहब को पूरा सुना और मैं क्रमशः पॉइंट बाय पॉइंट उनकी हर बात का जवाब दूंगा। देखिए, काजी साहब ने पहले यह कहा कि लगभग 22 वर्ष शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जेल में काटे, तो मैं काजी साहब को यह रिमाइंड करवाना चाहता हूं, काजी साहब, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 22 साल जेल में काटे, लेकिन किन आरोपों में काटे, इन पे नहीं आप बोले। वो किन और कौन से आरोप थे? जब 1953 में वो गिरफ्तार हुए, कौन से आरोप थे? पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी। मेरी बात सुनिए, अब आपने बात रख दी है ना, पहले मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि नहीं जी नहीं मैं देता हूँ ना। आपने बोल दिया जेलों में काटे, भाई देशद्रोह के आरोपों में जेल में काटे 1953 में। बहुत बड़ा सवाल नहीं है। जम्मू कश्मीर में रहते हुए वो लाहौर गए थे, लाहौर जाके उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अली मोहम्मद जिन्ना से उस समय गुपचुप मुलाकात की थी। आप इस बात को डिनाई करते हैं कि नहीं करते हैं? और ये वही मेरी बात सुनिए, ये वही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है जो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, वो कांग्रेस के तीसरे मुख्यमंत्री थे साहब। पहले जीएम सादिक, मीर सादिक और तीसरे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अभी गूगल कर दीजिए, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बात नहीं कर रहा। 1965 में जब प्रधानमंत्री का जो यहाँ पे पोस्ट हुआ करती थी, उसे वो यहां से बर्खास्त किया गया, चीफ मिनिस्टर लाया गया, तो साहब उसके बाद जाके ये गए और जब ये गुपचुप तरीके से वहां पे मिले, पाकिस्तान की एजेंसी से मिले, ऐसी इनपुट आई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर करण सिंह ने इस मुद्दे को उठाया और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला। अब आपने बात की कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की लैंड टू टिलर। अरे भाई साहब, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने यहाँ पे जब देश में छुआछूत बड़ी चरम सीमा पे था, उन्होंने दलितों के लिए मंदिरों के दरबार को आए। जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला आज वो वॉइस बने ना, एक मैं भी मानता हूं कि वो एक सोसाइटी की वॉइस बने, लेकिन उनको एजुकेशन किसने दी भाई साहब? महाराजा हरि सिंह ने उस समय स्कॉलरशिप की वो घोषणा की थी। उसी स्कॉलरशिप को लेके वो यहां से पढ़े, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाके वो पढ़ के आए, वहां से आके आए। अब हमें बताते हैं ये वही महाराजा हरि सिंह थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में कोर्ट्स की स्थापना की। ये वही महाराजा हरि सिंह थे जिन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, जिन्होंने विडो मैरिज के ऊपर बात किया। ये वही महाराजा हरि सिंह थे जिन्होंने कहा था, एज ए रूलर आई हैव नो रिलीजन, माय ओनली रिलीजन इज जस्टिस टू द पीपल। और क्या कंपैरिजन करते हैं आप ही बताइए क्या? और जी हाँ जी, इमरान साहब को, लेकिन जी बता दूं, आपने मेरे बड़े भाई इंद्रजीत जी ने बड़ा सर होनी चाहिए या नहीं, अपने कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। क्या महाराजा हरि सिंह के साथ साथ स्वर्गीय विनोद जी एक मिनट मेरे को बस एक सवाल का जवाब देना चाहिए, बाद में आप कर लीजिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बोलिए। मेरे बड़े भाई ने ये बोला कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, वो मिलने गए जिन्ना साहब से, इस वजह से उनको जेल में डाला गया। सर, ये बहुत बड़ा सवाल है आज की डेट में। रादर देन हम यहाँ पे बैठे हैं डिबेट करने के लिए कि छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये एक बहुत अच्छा सवाल इन्होंने खड़ा किया जो आज के लोगों को पता लगना चाहिए कि व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन, कि क्यों ये हुआ था। जब हमारा एक्सेशन हुआ तो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ये डिमांड रखी कि हमें अपने वाटर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने देना चाहिए। उसके लिए वो चाहते थे कि ये जो ये रियासत है ये खुद मुख्तियार होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंट होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया यहाँ पे, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला कि जिसकी वजह से वो पावर प्रोजेक्ट्स को शुरू कर सकते थे। वो गए, वो पूरे गल्फ में घूमे और उन्होंने वहां से सबसे ये एग्रीमेंट करके लाया कि हाँ हम पैसा देंगे, आप अपना पावर प्रोजेक्ट शुरू करो। रादर देन, लेकिन एक शर्त पे उन्होंने रखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए काउंटर गारंटी प्रोड्यूस करनी चाहिए। क्या ये आज के लोगों को पता है कि उसके लिए हम पैसा तो देंगे लेकिन काउंटर गारंटी प्रोड्यूस होनी चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जब ये चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चली कि यार ये लोग तो इस चीज में सक्सेसफुल हो गए, उस वक्त 2 एलिगेशंस लगा के, कॉन्स्पिरेसी के एलिगेशंस लगा के उठा के अंदर ठोक दिया। और आज विनोद जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। गलत नहीं करना चाहिए।
विनोद जी, मैं इस बात का यहीं पे जवाब देना चाहूंगा, अगर आप मुझे अलो करें। छुट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल अभी होनी अभी चाहिए, अभी अगर आप मुझे अलो करें, क्योंकि बिल्कुल छुट्टी होनी चाहिए। जी 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 जी। जैसे हमने कभी डिनाई नहीं किया कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, वैसे हम डिमांड करते थे। जैसे आज शेख अब्दुल्ला साहब की छुट्टी होती थी, शेर कश्मीर की एक छुट्टी फिर से बहाल होनी चाहिए। उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कह के छुट्टी काटी थी कि हमारी स्टेट में ऑलरेडी बहुत सारी छुट्टियां हैं, वर्कलोड बढ़ जाता है, स्टूडेंट्स पे बर्डन आ जाता है, तो अगर एक छुट्टी अनाउंस हो सकती है तो दूसरी छुट्टी भी अनाउंस हो सकती है। समयाल साहब आप देखिए, एक मरतबा फिर अपने दर्शक जो नए अभी दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे कहूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन जरूर बताएं कि क्या स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्मदिन पर भी छुट्टी होनी चाहिए या नहीं। जी समयाल साहब। देखिए विनोद जी, जैसा अभी काजी साहब ने कहा कि वो तो इन्होंने बड़े बखूबी अंदाज में चीजों को घेरने की कोशिश की, घुमाने की कोशिश की कि वो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए गए थे, वो वाटर रिसोर्सेज के लिए गए थे। मैं कुछ घुमाऊंगा नहीं विनोद जी, मैं कुछ नहीं घुमाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर करण सिंह साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, नटवर सिंह जो हमारे फॉरेन विदेश मंत्री है उन्होंने एक किताब लिखी है, हमारे एक आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल है, मैं उनका नाम इस समय शायद गुरबख्श सिंह, मैं नाम उनका एग्जैक्टली नहीं कोट कर पा रहा हूं, मुझे थोड़ा भूल रहा है। मैं वो 3 किताबें पढ़ लीजिए, वो साफ दर्शाती हैं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कोई गल्फ कंट्रीज या सऊदी अरब में किसी पावर प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं गए थे। इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर किस प्रकार से, और वो ये बताया उन्होंने, ये ऑन द रिकॉर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की एक किताब में, मुझे नाम भूल रहा, थोड़ी देर में नाम भी बता दूंगा, कि उन्होंने उनको पूरी जिन्ना और उनका जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे वहां पे, उनको पूरी जानकारी दी कि कश्मीर में किस किस जगह पे आर्मी है, क्या क्या हमारी जो टोपोग्राफी क्या है, पूरा उन्हें एक पूरा मैप दिखाया। वो जब ये चीजें पब्लिक डोमेन में आई, फौरन सरकार को बर्खास्त किया गया और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे छोड़ा गया। और इन्होंने बोला कि पावर प्रोजेक्ट्स, यदि पावर प्रोजेक्ट्स, वाटर रिसोर्सेज की आपने बात करनी है, तो देश में उस समय एक सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो अपने गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, आप उनसे बात करते थे। खैर ये आज चर्चा का विषय नहीं है, मैं चर्चा को डिरेल नहीं करना चाहता, फिर बातें बड़ी घूम जाएगी। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ठीक है, ये डिमांड कर रहे हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, इनकी पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इनका राइट है, करें, मैं उसमें वो नहीं कह सकता कि मैं मेरी कोई अथॉरिटी है या मेरी पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं, मैं बोलूं कि नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यू हैव टू बैलेंस द टू आइडियोलॉजी, टू पर्सनैलिटीज। अभी आप कंपेयर कर रहे हैं ना, क्योंकि इनकी मांग आई है कि यदि आपने हरि सिंह की छुट्टी की है तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की क्यों आपने कैंसिल की, क्यों? तो मेरा इनसे पहला ये सवाल था, मैंने आपसे डिबेट की स्टार्टिंग में पूछा, महाराजा हरि सिंह की तो छुट्टी पहले भी थी, उनके जन्मदिन पर पहले भी छुट्टी हुआ करती थी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने वो कैंसिल की थी, उसका ये क्या जवाब देंगे? बताइए क्या जवाब देंगे? आज तो ये वेलकम कर रहे हैं, उसका क्या जवाब देंगे? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं भाई साहब, उसका क्या जवाब देंगे? मैं गलत हूं तो बताइए मुझे, मैं गलत और कोई चीज है। मैं कोई भी जब भी डिबेट करता हूं, आई ऑलवेज स्टार्ट विद फैक्ट्स एंड फिगर। मैं कभी वो नहीं कह रहा कि वो ये करने, मैंने ये कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब पाकिस्तान गए थे, वहां की एजेंसी से मिले थे, वहां पे जी जवाब ले लेते हैं, काजी साहब से जवाब ले लेते हैं, और जो दर्शक जुड़े हैं इनसे, विनोद जी, इनसे जरूर ये पूछिए, इनसे एक बात जरूर पूछिए कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कैंसिल क्यों की थी, यह बताइए। जी 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 काजी साहब, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी थी, कैंसिल की गई। शेख साहब, सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं जी, ये जो अभी इन्होंने, मेरे बड़े भाई ने बोला, इंद्रजीत जी ने, कि बुक्स का रेफरेंसेस दिया कुछ, 3 मेरी बुक्स आवाज का आ रही है? रेफरेंसेस दिया। जी जी आ रही है। बुक्स का रेफरेंसेस दिया कि इस बुक में ऐसा लिखा है, उस बुक में ऐसा लिखा है। जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं, मैंने इसलिए दिया, भाई साहब, मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपने शुरू में कहा था फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अब आदमी को प्रूव करने के लिए हाँ अब इजी होता है जब कोई वो कहते हैं ना, व्हेन देयर इज नो आर्ग्यू, तो यू हैव टू, तब आपको ऐसी बात करनी है। मेरी बात सुनिए, जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पाकिस्तान गए थे ना, तब ना मैं पैदा हुआ था ना आप पैदा हुए थे। जी जी, नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आप बातों को घुमाइए मत। जब आप फंस गए बातों में, तो अब आप कह रहे हैं बुक्स का क्या रहता है।
ये वही डॉक्टर करण सिंह है, उन्हीं की किताब है जिन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल के अंदर कराया था। जब आप बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलता हूँ सर। नहीं तो जब आप लॉजिक बोलेंगे तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। बात कंप्लीट करते हैं मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। रिक्वेस्ट जी जी, ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। नहीं आप कीजिए, आप बात रखिए लेकिन तथ्यों से रखिए। जी हाँ चलिए इमरान आपने रखी, मैंने आपको तो नहीं बोला कि आप गलत। हाँ जी जी, नहीं हर बंदे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका दीजिए ना। आपने बोला लेकिन अगर आप मुझे किसी पॉइंट पे गलत ठहराएंगे तो मैं तो बोलूंगा भाई। कोई बात नहीं सर, मैं बताता हूँ जी 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 सर। जी जी, चलिए रखिए आप अपनी बात रखिए। जब भी कभी कोई बुक लिखता है ना सर, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उस बुक लिखने वाले का आइडियोलॉजी खुद की क्या है। पहले वो उसी लिहाज से बुक लिखेगा जो उसकी अपनी आइडियोलॉजी होगी। आप पढ़िए, अगर आपको बुक्स पढ़नी है आज से चिनार पढ़िए, आपको पता चल जाएगा क्यों और मैंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की ऑटोबायोग्राफी और पढ़िए भाई साहब। आतिशे चिनार मैंने पढ़ी है मैंने आतिशे चिनार। आप बताइए उसमें से क्या जानना चाहते हैं? पढ़िए मैंने। और वही शेख मोहम्मद, अब बताइए क्या लिखा है? क्यों क्या लिखा है? उन्होंने अपने हिसाब से चीजें लिखी हैं। क्या लिखा है उसमें? उन्होंने अपने हिसाब से, उन्होंने अपने आप को, ठीक है लिखेगा वो आपके हिसाब से लिखेगा। बहुत अच्छा, जो इस देश का लेफ्टिनेंट जनरल है जिसने उस आर्मी ऑपरेशन में भाग लिया, वो अपने हिसाब से लिखेगा। पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही है। कंप्लीट इमरान साहब को कंप्लीट करने दीजिए। चलिए इमरान साहब बोलिए। सर दूसरा, मैं अपने भाई से ये पूछना चाहता हूं किन सर्कमस्टांसेस में और कब ये छुट्टी कैंसिल हुई, जरा बताइए ना। आप बताइए ना क्योंकि किन नहीं आप ही के नेता ने की ना कैंसिल। किन ये बताइए कौन से कब ये छुट्टी कैंसिल हुई? क्योंकि अरे साहब, ये छुट्टी इसलिए कैंसिल हुई कि आपके जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे ना, वो शुरू से ही इस माइंड सेट से थे। वो महाराजा के विरोध में उन्होंने अपना वो एक नेबर रखा हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल बिल्कुल थे। आप बताइए ना। बिल्कुल थे ना। तो मैंने आज अब सच्चाई सामने आई ना। थे ना, नहीं थे ना। सच्चाई सामने आई ना। अरे सच्चाई सामने आई ना। छुट्टी भी आपने कैंसिल की। महाराजा हरि सिंह के विरोध में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। अब क्या बताएं? आपसे नॉलेज में कम हूं। अरे भाई नहीं आप बताएं ना। मैंने आपसे पूछा ना, मैं तो बताऊंगा। आप बताएं ना। ये मेरा सवाल है आपसे, क्यों कैंसिल की? छुट्टी कैंसिल नहीं हुई, आप बताइए कब हुई? अच्छा आप डिनाई करते हैं कि छुट्टी नहीं कैंसिल हुई? फिर जाके पहले इतिहास पढ़ के आइए। पहले जाके जब इतिहास पढ़ के आइए फिर बताइए क्या। अरे साहब ना तो समय मेरी एक बात सुनिए साहब। अरे मेरी एक बात सुनिए। मेरी कैबिनेट नहीं थी ना, मेरी पार्टी की कैबिनेट थी। मेरी पार्टी अभी सत्ता में आई है। ये आप ही की कैबिनेट थी जो आपके इलाही थे। आपके मैं कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस का या पक्ष नहीं रख रखा हूं। वो आप ही के इलाही थे। आप ही ने गाए बगाए उनके साथ सत्ता की पींगे उड़ाई थी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ एक कुचक्कर रचा था। ये आप ही की दोनों की खिचड़ी पकी हुई थी। इसलिए आप ही ने माना कि महाराजा हरि सिंह के खिलाफ शेख अब्दुल्ला थे, हमने छुट्टी कैंसिल की। अब वाइडली ओपन है, इसमें मैंने क्या कहना। मेरी पार्टी का जो मौकूफ है मैं उस पर बात करूंगा। हमारी पार्टी राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ये कहती है कि जी इमरान साहब आप बोलिए। जी इमरान साहब आप कंटिन्यू कीजिए। इमरान साहब आप बताइए। जो हाँ जी विनोद जी, थोड़ा सा लाउडली प्लीज, थोड़ा सा लाउडली। जी मैंने कहा जो समयाल साहब ने आरोप लगाए हैं, आप बताएंगे कि क्या कारण है कि आपने छुट्टी कैंसिल, यानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की अगुवाई वाली सरकार ने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी क्यों कैंसिल की थी? क्या वजह थी? सर मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार ने इस छुट्टी को कैंसिल किया था। ये एक एलिगेशन है। चलो ठीक है, हम ले लेते हैं ये एलिगेशन है। लेकिन कम से कम अगर इन्होंने ये बताया कि ये छुट्टी कैंसिल हुई, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं, करो लोगों को क्लियर कि कब ये छुट्टी कैंसिल हुई, कौन पावर में था उस वक्त।
किस कैबिनेट में ये कैंसिल किए? करो ना क्लियर यार, क्यों सिर्फ एक एलिगेशन पे लगा रहे हो? अगर आप एक पब्लिक फोरम पे बात करने के लिए आए हो तो आपको लोगों को क्लियरली बोलना चाहिए कि कौन था वहां पे। बताओ, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, करें क्लियर इस चीज को। समयाल साहब बताएंगे क्या कारण थे, किन वजहों के साथ? और अरे भाई विनोद जी, मैंने इससे पहले शायद इन्होंने सुना नहीं, मैंने डिटेल में सारी बात रखी भाई साहब। ना तो मेरी पार्टी सत्ता में थी, ना भारतीय जनता पार्टी। वो सुन नहीं पा रहे हैं। मैंने इसलिए इनसे कहा कि अब मैं वही बात बोल रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ किसका प्रेम था, कौन केंद्र में था, किसकी प्रदेश में सरकार थी, हम तो कहीं थे ही नहीं, हम तो कहीं थे ही नहीं। तो वो प्रेम ऐसा, ओ इतना ज्यादा प्रेम था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं जेल में रखा। वो सबूत इस तरह के बाहर आ गए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखना पड़ा। वो देश के सामने ऐसी तस्वीर, शेख अब्दुल्ला का एक ऐसा चेहरा सामने आ गया कि उन्हें जेल में रखना पड़ा। और विनोद जी, मेरा ये कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते आपकी डिबेट में बैठा हूं। ये मुझे कह रहे हैं भी किसकी सरकार थी? विनोद जी, किसकी सरकार थी आप ही बताइए। उस समय पंडित, हमारी सरकार तो अटल बिहारी वाजपेयी 90 के दशक में आए। इसी परिवार के साथ सरकार भी बनाई थी, आपको भी याद होना चाहिए। इसी परिवार को गोद में लिया था आपने, आपको याद? हमने कोई गोद में नहीं लिया था, हमने कोई गोद में नहीं लिया था, उमर अब्दुल्ला हमने कोई गोद में लिया था। एनडीए का फ्रंट बने थे, उमर अब्दुल्ला उस समय विदेश मंत्री बने थे, वो गुजरात के राइट्स के ऊपर बाहर आ गए थे। हमने कोई उन्हें गोद नहीं लिया था, वो एनडीए के फ्रंट का अलायंस बने थे। लेकिन जो प्रिंसिपल वार थी, आइडियोलॉजीज की वार थी, हम वहीं पे रहे थे। ऐसी कोई वो इश्यू नहीं है कि हमने वहां पे लिया। लेकिन ये बात उस ये 14 में कहा आपकी आइडियोलॉजी की थी? काजी साहब आइडियोलॉजी की बात नहीं बताता हूँ, आइडियोलॉजी की बात कर रहे और बताते, और अरे बताते हैं, उस पर भी बात करते हैं। अगर बात ही नहीं करनी चाहिए, आपने तो पावर के लिए वो आपकी ऐसी आइडियोलॉजी को कुर्बान कर दिया, लोगों को ये दिखा दिया कि हम पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे साहब, सत्ता के लिए कुर्बान नहीं किया। अगर सत्ता के लिए ली तो सरकार तोड़ेगी, हमने तोड़ी। होती क्या है? अच्छा, आप हमारी लीडरशिप को नहीं पता, आपकी लीडरशिप को पता है। जो कभी वो आपकी लीडरशिप को पता है, जिसने अगर इनको ये याद हो जब 14 में पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, मरहूम मुफ्ती साहब ने ओथ सेरेमनी पे पाकिस्तान का थैंक्स किया था, इन द प्रेजेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर किया था सर। अरे विनोद जी, मैं बोल सकता हूँ ये बात अपनी ये अपनी बात रख दें, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि मैं बीच में बोलूंगा फिर ये बोलेंगे कि अभी मैं बताता हूँ। मैं अकेले मुद्दे पे, अरे मैं बताता हूँ भाई, क्यों नहीं स्टैंड करते हम? आप हमें थोड़ी सिखाएंगे आइडियोलॉजी क्या होती है, हम बताते हैं आपको आइडियोलॉजी क्या होती है। हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते, हमने कॉमन मिनिमम एजेंडे के ऊपर सरकार बनाई, हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते। बनाई भी और गिराई भी, जब हमें लगा हमने गिराई भी। इसमें पब्लिक डोमेन में ये चीजें हैं, ये चीज आप बातें रहने दीजिए, क्या है क्या नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताया, आपने ये सवाल पूछा कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी किन वजह से कैंसिल की, तो भाई सरकार किसकी थी, कौन सत्ता में था, किसके साथ आपकी गिलबैयां थी? तो जुल्म भी आप करें और पूछे भी हमसे कि हमने जुल्म किया, ये कहां की बात है, ये कहां की डिस्कशन है? बताइए, आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी की 60 के दशक में सरकार थी? क्या हम सत्ता में थे? क्या हम प्रदेश में सत्ता में थे? समयाल साहब, आप विचार बात करते हैं, आपको 2 झंडे लगाने के लिए मजबूर कर दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। विनोद जी देखिए, विनोद जी देखिए, बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी का हमने अपने सबसे बड़े नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यहाँ जम्मू कश्मीर में खोया है, इसमें कोई नहीं। और हमारा एक पूरा एजेंडा था कि हमने उस झंडे को उठाना है। विनोद जी, कई बार परिस्थितियों में कुछ चीजों को समय लगता है, और जैसे ही समय आया हमने करके बताया ना। लोग कहते थे कि 2 झंडे चलते हैं, लेकिन अभी 1 झंडा चल रहा है। लोग कहते थे ना कि भारतीय जनता पार्टी 370 को नहीं विनोद जी, नहीं कई बार देखिए विनोद जी, कई बार किसी लक्ष्य को पाने के लिए राइट मूवमेंट का, राइट टाइम का वेट करना पड़ता था। राइट मूवमेंट का हमने वेट किया और वो किया। अगर हम नहीं करते तो हम गुनाहगार थे। आप कहते हम गुनाहगार थे, हमने किया। 370 भी तोड़ी, 35A भी तोड़ा। प्रदेश के लोगों को जो यहाँ से वंचित थे, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, वाल्मीकि समाज, हमने उनको हक दिया। ये लोग कहां थे? इन लोगों ने अरे काजी साहब,
इसके ऊपर डिस्कशन करनी होगी ना, तो फिर मैं विनोद जी को कहूंगा कि एक दिन अलग से डिस्कशन रख लें, मैं बताऊंगा आपको। देखिए वो किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हुआ था। देखिए विनोद जी, अब इनका पता क्या है, वो विनोद जी करते हैं। मैं एक चीज बताऊं, वो किशोर कुमार का एक पुराना गीत है ना कि कोई, देखिए इनका वो किशोर कुमार का एक पुराना गीत है, इन्हें कहिए वो याद रखिए, वो कहते हैं ना कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, ये अभी वही उन्हीं गीतों, मैंने कहा जितना मर्जी वो गीत गाएं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन वो आने वाले नहीं है। ये इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की सरकार है, और ये देश राष्ट्रवादी लोगों के साथ चलेगा। इन जैसे लोगों के जो 370-35 की आड़ में जिन्होंने इस प्रदेश में आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिन्होंने आज तक कभी भी वेस्ट पाकिस्तानी फौजियों की सुध नहीं ली, जिन्होंने आज तक कश्मीरियों की सुध नहीं ली, जिन्होंने कभी भी वाल्मीकि समाज की सुध नहीं ली, और आज आगे हमसे बात करते हैं, ठीक है, कम हुआ, आपको फिगर्स देने चाहिए। आतंकवाद कम हुआ आज, देते हैं ना, अब दिखाई नहीं देते, अब आपको स्टोन पेल्टिंग नहीं दिखाई देगी, अब आप, अरे रोज के एनकाउंटर सिक्के दुक्के है ना, ये भी साफ हो जाएंगे। अब जुम्मे की नमाज के बाद पत्थर नहीं बरसते वहां पे, अब जुम्मे की नमाज के बाद पत्थर नहीं बरसते, अब सुरक्षा बलों के ऊपर कोई पत्थर नहीं डालता, अब वो इंडिया नहीं ऐसा ही होगा। इंडियन डॉग्स और नॉट अलाउड। अब श्रीनगर में दिखता नहीं है, आपकी बोलती बंद हुई है, आपके नेताओं ने जो हवाला का पैसा खाया है ना, अब जेल की चक्कियां पीसेंगे। अरे क्या बात करते हो आप देश भारत, आप जो किसने रोका है? जा रहे हैं बापे, अरे आपके फारूक अभी जाएंगे ना, आपके फारूक और प्रूफ क्या, अभी सब जाएंगे वो फारूक। अरे भाई वो जो फारूक अब्दुल्ला अब जेल में बैट बॉल खेलेगा, टेंशन मत लीजिए, एलिगेशन नहीं लगागा, वो जेल में बैट बॉल खेलेगा। ये जो गुप्कार अलायंस है ना, जेल में कोई बचेगा नहीं, याद रखना। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो 70 क्यों जाके पूछिए, अरे भाई क्यों हमने क्यों नहीं खुश होना, हमने क्यों नहीं खुश होना। आपने यहाँ पे भाई भतीजावाद के अपने चाचा हो, मामा हो, ताया हो, फूफाओं को कभी जेके पट में लगाया, पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनाया, हमने क्यों नहीं खुश होना। आप लोगों को हक मिल रहा है, आप वही लोग हैं जो करोड़ों रुपए हवाला का खाते हो। मुझे बताओ आपके नेता की कौन सी फैक्ट्रियां चल रही है, मुझे बताओ ना आपके नहीं, आपके नेताओं की नहीं, अरे हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, आपने तो लगाए हैं, आपने जम्मू कश्मीर बैंक को लूटा है, आप और खुश क्या रहिए, आप इस चीज से ही खुश रहिए। आने दो वक्त, आने खुश दो, नहीं है, खुद लोग जवाब देंगे कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। अबे और जवाब आपसे पंचायत के इलेक्शन हुए, आपसे म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन हुए, आपसे डीडीसी के इलेक्शन हुए, क्यों हिम्मत नहीं हो रही है भारतीय जनता पार्टी की कि वो असेंबली के इलेक्शन करा दे। भाई वो हो जाएंगे असेंबली के इलेक्शन, जब चुनाव का कमीशन देखेगा, इलेक्शन कराएगा, होंगे क्यों नहीं होंगे। आपकी तो डीडीसी, अरे भाई आपकी तो जमानतें जब्त हुई हैं, आप किस मुंह से बात कर रहे हो। डीडीसी में आपकी जमानतें जब्त हुई हैं, म्युनिसिपैलिटी में आपकी जमानतें जब्त हुई हैं, क्या बात करते हो आप, क्या बात करते हो। जी लेह में कल आप हार चुके हैं कांग्रेस से। और देखिए चलता इस बड़े प्रदेश में एक बाई इलेक्शन में कहीं चलता रहता है, वो कोई ऐसा नहीं है ये एक ही जीत के साथ खुश हो जाए। अरे हमने और कोई बात नहीं, जीत भी जाएंगे, 50% से जीतेंगे। आप एक चुनाव से जीते, अरे आप एक चुनाव से जीते, हमने 4 प्रदेशों के चुनाव जीते हैं। आपको पता लगेगा आपको कहां खड़ा करके लखनपुर के पार। चलो वो लखनपुर के पार हम नहीं, आप सोचो आप तिहाड़ में ना चले जाएं, हम लखनपुर के पार में नहीं जाएंगे, आप अपने आप तिहाड़ में ना चले जाएं। और कोई बात देखिए, इलेक्शन करवा ली घर बैठ के, इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन करवाएगा, इलेक्शन कमिश्नर करवाएगा, ठीक है। कभी कहते हैं 25 लाख वोटर, अपने वोटरों पे इनको भरोसा नहीं है।
जो 25 लाख अरे भाई वोटर आपको बाहर पता है से 25 लेकर लाख आएंगे, कौन से उसके बाद वोटर जो है? वोट लाएंगे। 25 लाख वोट आप जाके पहले पढ़ लिख के आइए, पूरे अध्यादेश को जी। पढ़ी आइए। कहने को कुछ नहीं है, 25 लाख वोटर, 25 लाख पता है नहीं है, 25 लाख वोटर कुछ कहने को आपको है नहीं है। अरे ले गए स्टेटमेंट है, चुनाव क्या ऑन हुआ? रिकॉर्ड स्टेटमेंट है स्टेट इलेक्शन अफसर अरे की, भाई ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट जाके देखिए 25। अरे ऑन रिकॉर्ड क्या स्टेटमेंट है? बीजेपी की क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था? सबसे बड़ी बताइए खूबी क्या तो कहा था? यही है सर समय कि आप समय करके भी इजाजत नहीं मुकर दे रहा जाते हैं। सिकराल साहब। नहीं नहीं नहीं, चलिए वो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ।